अभी कुछ दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे रिपोर्ट किया कि उसने एक अपवर्क की जॉब पे अप्लाई किया है और उसके ऊपर बूस्टेड प्रपोज़ल का फ़ीचर यूज़ किया और आपको पता है कि उसने बूस्टेड प्रपोज़ल का फ़ीचर कुछ इस तरह से यूज़ किया कि उसने जितनी कनेक्ट्स अवेलेबल थी वो सारी की सारी लगा दी। उसके पास इस वक़्त थी 108 कनेक्ट्स और 108 की 8 जो उसने हैं वो सारी एक जॉब के ऊपर लगा दी और मैसेज किया कि आई एम वेरी एक्साइटेड और मुझे लगता है कि मैं ये जॉब विन कर जाऊंगा और ये जो जॉब है वो मेरे एक्सपीरियंस के साथ बिल्कुल 100% मैच करती है। अनफॉर्चुनेटली उसको उसके ऊपर भी रिप्लाई नहीं आया और क्लाइंट ने शायद उसे मैसेज भी करना पसंद नहीं किया। सो अब यहाँ पर उसके माइंड में ये था कि अगर ये मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं होगा तो शायद ये कनेक्ट सारी वापस आ जाएंगी, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अपवर्क के ऊपर जितनी कनेक्ट्स आपने लगा दी हैं वो आपके पास वापस सिर्फ उसी केस में आती हैं जब अपवर्क किसी जॉब को क्लोज़ कर देता है, स्पैम डिटेक्ट कर लेता है या फिर किसी और वजह से उस जॉब को रिमूव कर देता है, तो जितने लोगों ने उसके ऊपर अप्लाई किया होता है तो सभी कनेक्ट्स वापस आ जाती हैं। अब उसने सारी कनेक्ट्स लगा दी थी और ये सोचा कि शायद जॉब विन कर जाएगी। शायद इसी वजह से अपवर्क ने एक नया फ़ीचर इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा काम का है। आइए मैं आपको उसके मुतल्लिक बताता हूँ। तो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास अपवर्क मौजूद है और अपवर्क के ऊपर बूस्टेड प्रपोज़ल का फ़ीचर आपको पता ही है। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाई हुई है बाय द वे, कि बूस्टेड प्रपोज़ल का फ़ीचर कुछ इस तरह से काम करता है कि जब आपने किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करना है तो आप अपनी प्रपोज़ल को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप बूस्ट करेंगे तो आपकी प्रपोज़ल टॉप पे शो होगी और टॉप पे शो होगी तो चांसेस आर कि क्लाइंट आपकी जो प्रपोज़ल है वो पहले रीड कर ले, बट मतलब चांसेस ही हैं। मतलब ऐसा नहीं है, शायद वो रीड कर ले और अगर आपकी प्रपोज़ल ही अच्छी ना हो और आपकी प्रोफ़ाइल ही अच्छी ना हो और आपने एग्ज़ाम्पल्स ही अच्छी शो ना करवाई हो, आपका पोर्टफ़ोलियो ही अच्छा ना हो, तो फिर भी आपको बेशक आप 1000 कनेक्ट क्यों नहीं लगा देते, शायद आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जिनका आपको ख़्याल रखना पड़ता है स्टिल बूस्टेड प्रपोज़ल यूज़ करने के बाद भी। ख़ैर, उसके ऊपर मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों से बात कर चुका हूँ। तो अभी इस वक्त आप अगर आ गए हैं यहाँ पर, किसी भी जॉब को हम ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद हम उसके ऊपर चेक करते हैं कि बूस्टेड प्रपोज़ल वाला फ़ीचर किस तरह से काम करता है। सो मैं अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करता हूँ। अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पेज जो है वो ओपन हो गया है। अब स्क्रॉल डाउन आप करेंगे ना यहाँ पर, तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास ये जो एरिया है, ये न्यू अपवर्क ने इंट्रोड्यूस करवाया है, दैट इज़ द लाइव प्रपोजल्स। अब ये किस तरह से हेल्प करने वाला है, आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा कि जो फर्स्ट प्लेस पे बिड है, जो बूस्टेड प्रपोजल है, उसने कितने कनेक्ट्स यूज़ किए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इससे ऊपर मतलब फर्स्ट प्लेस अगर लेनी है तो उससे ज़्यादा कनेक्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। पहले ये पैरामीटर हिडन था, अपवर्क इसके बारे में मतलब शो नहीं करवाता था। तो क्योंकि इस जॉब के ऊपर अभी तक कोई प्रपोजल्स नहीं आई, इस वजह से यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो कनेक्ट्स यूज़ हो रही हैं। तो मैं किसी और जॉब को ओपन करता हूँ। यहाँ पर अगर हम किसी और जॉब को ओपन करते हैं, सो लेट्स सपोज दिस वन, आई होप सो कि इसके ऊपर जो है वो किसी ने अभी भी इसके ऊपर लेस देन 5 ही हैं, तो हम कोई ऐसी जॉब ओपन करते हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा रश ज़्यादा लगा हुआ हो ताकि हमें पता चल जाए और मैं आपको वाज़ह वो नंबर दिखाऊंगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है। अब आपको पता होगा कि भाई फर्स्ट अगर आपने प्लेस लेनी है तो कितने कनेक्ट्स चाहिए, अगर आपने सेकंड प्लेस लेनी है तो कितने कनेक्ट्स चाहिए, एंड सो ऑन। सो वर्डप्रेस की कैटेगरी में जाता हूँ। यहाँ पर बहुत कम जो है ना कनेक्ट्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं, लेस देन 5। ये देखें, नंबर ऑफ़ प्रपोजल लेस देन 5 ही शो हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिसके ऊपर ज़्यादा प्रपोजल्स आई हों ताकि हमें पता चल सके। जैसे ये देखिए 10 to 15 है, होपफुली, बल्कि ये वाला ओपन करते हैं, इस पर 20 to 50 है। इसके ऊपर ज़्यादा लोगों ने बूस्टेड प्रपोजल का फीचर यूज़ किया होगा। अप्लाई के बटन पे क्लिक करते हैं और अप्लाई के बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पेज लोड होगा और यहाँ पर हम बॉटम पे जाएंगे। बॉटम पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पर ये देखें, सबसे फर्स्ट प्लेस पे जो पर्सन है वो देखें उसने 11 कनेक्ट्स यूज़ किए थे और फिर उसके बाद अगर सेकंड प्लेस की बात करें तो उसने भी 11 कनेक्ट्स यूज़ किए हैं। थर्ड प्लेस पे जो बंदा है उसने 9 कनेक्ट्स यूज़ किए हैं। अगर मैं सेट बिड करके इस पे यहाँ पर 12 कर देता हूँ तो मेरी जो बिड है
वो टॉप पे आ जाएगी और उसको मैं अप्लाई कर दूंगा। सो दिस इज़ रियली रियली यूज़फुल, ये जो उन्होंने इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है जिससे आपको पता चल जाता है इन एडवांस कि भाई कितने कनेक्ट्स लगाने हैं। ऐसे ही आपने भर भर कर कनेक्ट्स नहीं लगा देने। कोशिश करें कि अगर आपको 15 से ज़्यादा कनेक्ट्स, 15 बहुत बड़ा नंबर है, अगर आपको 15 से ज़्यादा कनेक्ट्स लगाने पड़ रहे हैं तो कोशिश करें कि आप ना लगाएं। 10 कनेक्ट्स आर इनफ। ये देखिए ना, 10 कनेक्ट्स भी अगर मैं लगाता हूँ तो मैं थर्ड नंबर पे आ जाऊँगा, और अगर मैं थर्ड नंबर पे आ जाऊँगा दैट इज़ इनफ। मतलब फर्स्ट 3 जो हैं उनके ऊपर क्लाइंट की नज़र पड़ती है। तो अगर आपकी प्रोफाइल में जान है, आपकी प्रपोज़ल में जान है, आपने अच्छे तरीके से क्लाइंट को मतलब मैसेज लिखा है और टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई की हैं, तो ज़रूर क्लाइंट अप्लाई करेगा, इवन अगर आप थर्ड पे भी आ जाते हैं तो। सो इट ऑल अबाउट राइटिंग ए परफेक्ट प्रपोजल। सो टॉकिंग अबाउट दिस राइटिंग परफेक्ट प्रपोजल और ये सारी चीज़ें, अगर आप लोगों ने इसके बारे में मज़ीद सीखना है तो मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने उससे भी नेक्स्ट लेवल पर जाना है कि आप लोगों ने प्रपोजल मुझसे रिव्यू करवानी है, प्रोफाइल रिव्यू करवानी है, पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है एंड सो ऑन, तो आप लोग मेरा जो अपवर्क मास्टर क्लास का कोर्स है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके साथ मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, अगर आप उस लिंक पे जाएंगे तो आपको फॉर्म मिल जाएगा। टॉप के ऊपर बटन आ रहा है कि उस फॉर्म को फिल करने से आपको ये होगा कि जब भी एडमिशन हम ओपन करेंगे तो आपको मतलब अलर्ट मिल जाएगी। सो ये थी मेरी तरफ से अपडेट। ये बहुत ही अच्छा फीचर है, आप इसको रिफ़्रेश भी करेंगे तो आपको पता चल जाता है कि कितने कनेक्ट्स लोगों ने लगाए हैं। अब देखें, जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया तो मेरे पास पता चल गया कि 12 कनेक्ट्स वाला ऊपर चला गया है, किसी ने 12 कनेक्ट्स यूज़ कर लिए हैं, तो मैं अब 13 कनेक्ट्स मुझे लगाने पड़ेंगे इसमें टॉप पे जाने के लिए। खैर, इट्स रियली रियली यूज़फुल, और बहुत सी चेंजेस अपकमिंग आ रही हैं अपवर्क के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, और होपफुली आप लोगों को और ज़्यादा चांसेस मिल जाएंगे कि आप अच्छे तरीके से जॉब्स विन कर सकें। सो आई होप सो कि आप लोगों ने इस वीडियो को यूज़फुल पाया होगा। अगर आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये फ़ीचर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।